जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास आज आप लोगों के लिए अपना नया चैप्टर यूनिट डिजिट या इकाई अंक, इस पे चर्चा करूंगा और इसे आपको पढ़ाऊंगा। इस क्लास के बाद आपका जो यूनिट डिजिट वाला जितना भी प्रकार का क्वेश्चन होता है सब सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट होता क्या है पहले ये समझते हैं हम। यूनिट डिजिट होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे ले लिए हम संख्या 45 या इसी के आगे 145 लिख लेते हैं। तो 145 में यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होता है यही बताना है। तो इकाई का मतलब क्या होता है, जब आप हिंदी देखते हैं हिंदी की तरीके से या इंग्लिश के तरीके से शुरू किया जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से। और जहां पे इंग्लिश की बात है तो वहां वंस, टेंस कैसे चलता है। तो हमें क्या करना है, हिंदी माध्यम से देख के इसको चलना है कि इकाई अंक निकाला कैसे जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो इकाई अंक क्या होता है, किसी संख्या का जो अंतिम अंक दाहिने साइड से होता है वही इकाई अंक कहलाता है। अगर आप इसे परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा कि किसी संख्या के अंत में आने वाले अंक को इकाई अंक कहते हैं। तो जैसे ये 145 है तो इसका इकाई अंक क्या हो गया आपका 5, और दूसरा 763 इसका इकाई अंक क्या हो गया 3। इस तरीके से 720 इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। तो इकाई अंक क्या होता है, ये अंत में आने वाली जो संख्या होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम इकाई अंक बोलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और ध्यान से एकदम वीडियो को देखना है, और एग्जाम में जब भी एग्जाम आप देने जाओ तो खूब अटेंटिव होकर क्वेश्चन को पढ़ो और इसके बाद लगाओ। वैसे तो एग्जाम में जाने के बाद आपका दिमाग, अच्छा किसी भी आदमी का दिमाग 2 ही बार बंद होता है, एक बार जब वो एग्जाम देने जाता है, दूसरी बार जब बीवी पसंद करने जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपना दिमाग खोल के रखिए एग्जाम के लिए। चलिए इकाई अंक पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है इकाई अंक में पहला, 7, 6, 3, 2, 5, 1 प्लस 5, 6, 3, 4, 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबको जोड़ेंगे, इसके बाद जो अंत में आएगा उसे कर देंगे। ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो अंत का इकाई अंक है ये और ये, इन्हीं को जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा क्या इकाई अंक इसका 3 होगा। तो अंतिम में जो संख्याएं हैं उनको जोड़ के जो आता है आंसर वही क्या होता है इकाई अंक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 43, 54, 63, 46। 43, 54, 63, 46 में इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या बताए हैं, इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं जो संख्याएं हैं इनके अंतिम अंक जो होते हैं उन्हीं को क्या इकाई अंक बोलते हैं। अब जोड़ में पूछा तो इसका मतलब सबका अंतिम वाला जोड़ लेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा इकाई अंक होगा। तो चलिए 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10। अब 10 आ गया तो मान लीजिए बड़ा प्रश्न होता था आप क्या उसमें 16 जोड़ते, इस तरीके से करते। 10 आ गया तो 10 को यहीं छोड़ दीजिए। 10 को यहीं छोड़ने का मतलब ये क्या है कि एक इसको हटा दीजिए, यहां से 0 उठाएंगे और यहां से क्या कर लेंगे 0, यहां से 6। तो 0 में जब भी आप 6 जोड़ोगे कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या मिला हमको पूरी संख्या का 6। और आप इस तरीके से जोड़ते भी 4, 3, 7, 7, 3, 10, 6, 16, और 16 आप इस तरीके से लिखते और इसको काट देते तो इकाई अंक क्या मिलता आपका
6। तो हमें जहां पे भी एक डिजिट से ज्यादा जा रहे हैं वहां पे तुरंत क्या करेंगे, उसके पहले वाला डिजिट छोड़ देंगे, यानी दहाई वाला अंक छोड़ देंगे। हमें इकाई वाले अंक से मतलब है, इकाई वाले अंक को ही देखेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया, इसके अंतिम अंकों को जोड़ दिए, वही हमारा क्या होता है, इकाई अंक होता है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 4354 43 54 63 46 47 63 46 47। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करिए, यही हमारा प्रश्न है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या बताएं भाई, अंतिम वाले जो अंक होते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने का मतलब ये थोड़ा ही ना हम सबको गुणा करेंगे, बस अंतिम वाले जो अंक होंगे उनको गुणा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इधर से ही गुणा, पीछे से। 3 का गुणा किसमें होगा, 4 में। तो कितना हो जाएगा, 12। अब 3 का गुणा 4 में हुआ, 12 हुआ। तो आप 12 का गुणा 3 में ना करने लगिएगा, इसको हटा दीजिएगा दहाई वाला। 2 का गुणा किसमें होगा, 3 में। तो कितना आएगा, 6। अब इस 6 का गुणा किसमें करेंगे, 6 में। कितना बनेगा, 36। ये वाला हटा देंगे यहां से। अब फिर इस 6 का गुणा किसमें करेंगे, 7 में। कितना होगा, 42। और 42 का मतलब क्या, आप इसे हटा देंगे तो इकाई अंक निकल के क्या आया आपका, 2। इकाई अंक जो हुआ हमको यूनिट डिजिट मिला, वो कितना मिला, 2। तो जब भी इस प्रकार के गुणा में हमको प्रश्न मिलेंगे तो उनका इकाई अंक क्या करेंगे, जैसे ही डबल होगा उसको, उसके पहले वाला जो दहाई वाला उसको काट देंगे और इकाई अंक लेते हुए चले चलेंगे। तो इसका इकाई अंक आंसर में कितना आया, 2। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। एक 146 540 231 146 540 231 गुना 432 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही रूल, क्या करेंगे, लास्ट वाला 6 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और ये एक बात याद रखिए, जब भी किसी संख्या के अंतिम में 0 आ जाए या शून्य आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें जहां पे भी हमको 0 मिल गया हम समझ जाएंगे पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां हमको इकाई अंक 0 मिला, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में हम कर डालेंगे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। इकाई अंक क्या हो गया आपका, इकाई अंक यहां से निकल के आया 0। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अब लिख लीजिए जहां तक है सभी विषम संख्या, पहले लिखना शुरू करते हैं हम। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 12 गुना 13 और गुना, सॉरी 12 नहीं होगा, यहां पे 13 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब चलिए, अच्छा इसके बाद क्या होगा, 17 होगा, डैश डैश डैश, जितना भी विषम है सब आ जाएगा। तो अब यहां से शुरू करते हैं इकाई अंक निकालना। 1 का गुना 3 में हमको मिला 3 इकाई अंक, 3 का गुना इसमें 5 में 15 5, फिर 5 का 35, फिर इसके बाद 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 5 का 5 तिहाई 15, फिर 5 का 5 सत्ते 35, 5 5 पचे 25, 5 सत्ते 35।
अच्छा, इसके आगे अगर हम 19 को ले लें, 5 नवा 45। कहने का ये मतलब है कि जब भी आप विषम संख्या का गुणा करके उसका इकाई अंक पूछते हैं तो हमेशा क्या आंसर आएगा आपका? 5 इकाई अंक क्या निकल के आएगा? हमेशा कोई भी संख्या ले लीजिए, विषम संख्या जो हो उसका हमेशा एक, अगर आप 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक जहां तक भी गुणा करना हो कर लीजिए, जो इकाई अंक आएगा अगर विषम संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। देख लीजिए, यहीं से रिपीट करना शुरू कर दिया, 3 के बाद 5 आया, फिर यहां लास्ट में 5 5 5, जिसमें भी किसी भी विषम संख्या में अगर 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा हमारा? 5 ही आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई अंक होता है वो कितना होता है? 5 होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी, यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं हम, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो सभी सम संख्याएं लेते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 14 गुना 16 गुना 18 और कहां तक? अनंत तक। अब यहां से चेक करिए आप, इकाई अंक सबका निकाले। 2 चौक 8, 8 छक 48, 8 अठाई 64, 4 का 0 में गुणा 0। और हमने पहले ही पीछे बता रखा है कि किसी भी संख्या में यदि 0 का मल्टीप्लीकेशन आ गया तो पूरी संख्या जो होगी उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से आपका इकाई अंक क्या निकल के आया? 0। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। तो 2 चीजें क्लियर हुई हमारी। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। अच्छा, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अब आगे चलते हैं। आते हैं थोड़ा फैक्टोरियल पे बात करते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल पे बात करने से पहले हम एक चीज और सीखते हैं। हो सकता है आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया हो कि किसी भी सम का अगर आप 5 में गुणा करते हो तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमेशा 0 होता है। किसी भी सम का यदि आप 5 में गुणा करते हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा किसी भी सम संख्या का अगर 5 से गुणा हो रहा है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए, जो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं उन पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा? अब फैक्टोरियल पहले समझते हैं। फैक्टोरियल का 2 साइन होता है, पहले भी बता चुके हैं। फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जिस भी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल लग गया उसका मतलब यह होता है कि उस संख्या के पहले आप 1 से शुरू करिए और उनका गुणा करते हुए जिस संख्या को दिया गया वहां तक चले आइए। यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक पूछा हमसे। तो देखते हैं, फैक्टोरियल 5 का मान यही होता है। तो 1 का गुना 2 में 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 और 4 पंचे 20। तो इकाई अंक क्या निकल के आया हमारा? 0। तो कभी भी क्या, फैक्टोरियल 5 का मान अगर कहीं पे पूछता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है। अब फैक्टोरियल समझ लिए क्या होता है भाई? 1 से लेके उस संख्या तक गुणा जिसको फैक्टोरियल में दिया गया है लगातार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक निकल के आया हमारा 0 या 0।
चलिए आगे चलते हैं। अब आपका प्रश्न है कि बताइए फैक्टोरियल 235 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 235 का इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 235 तक लगातार गुणा। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11, इस तरीके से डैश डैश कहां तक 235 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 गुना 2 2 2 तिहाई 6 इकाई अंक 6 6 चौका 24 4 पंचे 20 और इस जीरो का गुणा आप कहीं पे भी करा लो, हमेशा इकाई अंक क्या निकल के आएगा, इकाई अंक हमेशा निकल के क्या आएगा, जीरो। तो यहां से एक बात हमें यह पता चली कि किसी भी फैक्टोरियल का जो 5 से बड़ा है उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, जीरो है। 5 से बड़े फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, जीरो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 2 पे आते हैं। अब तक हमारा चल रहा था टाइप फर्स्ट, ये जिसमें हम बताएं कि इकाई अंक होता क्या है, फैक्टोरियल के इकाई अंक क्या होते हैं, जोड़ के इकाई अंक क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें प्रश्न दे दिया कि आप बताइए 435 का पावर 33 है में इकाई अंक क्या है। अब ये प्रश्न हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकालेंगे और उसका पावर 33 बार करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि आप इसको करोगे तो हमेशा वही क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 5, हमेशा लास्ट में 5 आ गया तो इकाई अंक 5 निकल के आ गया। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें, अब बताइए 438 का पावर 33 और 8 का गुना 8 अठाई 64 8 चौक 32, फिर इस तरीके 8 चौक 8 8 अठाई 64, फिर आप इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे। लेकिन आंसर क्या होगा पता नहीं, सही होगा कि गलत होगा, ये हमें कंफर्म पता नहीं है। क्योंकि 5 वाला पता था, हमेशा 5 5 आ रहा है, तो इस तरीके से हम कर लिए और सही आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, 3 नियम सीखने होते हैं। तो चलिए अब पहला नियम करते हैं। इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे उनका पहला नियम क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि किसी भी जिस भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आए उसकी पावर कितनी भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इकाई अंक वही संख्या होती, यानी 0, 5, 6 ही होता है। कहने का यह मतलब हुआ कि 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के अगर अंत में आया और उसका पावर कुछ भी है और उसका इकाई अंक पूछ रहा है तो वही संख्या होगी। यानी 0 अगर लास्ट में है उस संख्या के तो 0 ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 730 की पावर 435 का इकाई अंक बताइए। तो आंसर में आप आंख मूंद के क्या डालोगे, 0, क्योंकि 0 है और 0 का पावर कुछ भी रखेंगे हमेशा क्या होगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। इसी तरीके से 8, 5, 6 का पावर अगर हम कर देते हैं 3, 4, 6, 2 और पूछा है इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 ही होगा। जो संख्या यहां इकाई अंक में रहेगी, किनमें से, इनमें से खाली 0, 1, 5, 6 पे ही ये बात लागू होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे होगा तो मैं उसको करके दिखाता हूं ये कैसे होता है आपका। चलिए तो बस ये एक बात याद रखना है, रूल नंबर 1 क्या कर लेना है, हमको याद ही कर लेना है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आता है उस संख्या का इकाई अंक भी वही संख्या होगी। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं ऐसा कैसा होता, ऐसा कैसे होता है। हम ले लिए
4 3 1 की पावर है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं। अब इस तरीके के हम प्रश्न करने शुरू कर दिए हैं। 35 और हमें पूछ रहा है इकाई अंक इसका बताइए। तो हम क्या करेंगे, 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 डैश डैश कहां तक, 35 तक इसको कर देंगे। आप बताइए, आप एक का कितना भी बार आपस में गुणा कर लीजिए एक में, ये 35 तक है भैया, ये 35 नहीं है लास्ट में, तो हमेशा क्या इकाई अंक निकल के आ रहा है, एक आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम ले लें दूसरी संख्या 4 8 5 का, और इसका पावर कितना भी कर लें 3 5 7 2, तो हम क्या करेंगे, पावर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उतना बार गुणा। तो करिए 485 गुना 485 गुना 485 गुना 485 डैश 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 कहां तक, 3572 तक। अब बताइए 5 का लास्ट वाला डिजिट का गुणा कितना भी बार आप 5 में कर लीजिए, हमेशा इकाई अंक क्या निकल के आएगा, इकाई अंक निकल के आएगा हमारा 5। तो कहने का ये मतलब है कि जिस भी संख्या के अंत में, घात वाली संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आ जाए, उस संख्या का इकाई अंक भी वही संख्या होती है। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 1 हो गया कि 0 156, याद कर लीजिए, जिस भी संख्या का कितना भी इन संख्याओं का पावर हो, हमेशा वही संख्या निकल के आएंगी। अब रूल नंबर 2 इसमें देखते हैं क्या होता है। टाइप 2 चल रहा है, टाइप फर्स्ट हम पहले ही देख चुके हैं, टाइप 2 का रूल नंबर 1 खत्म, रूल नंबर 2 अब हम देखेंगे। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि जब किसी संख्या के अंत में 4 या 9 आ जाए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 9 आया है, की पावर 35 कर दिया है, और पूछ रहा है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या है, या 351 ही कर दिया, पूछ रहा है बताइए इसका इकाई अंक क्या है। तो आप क्या करोगे, 9 का पावर 351 बार गुणा करोगे, नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम याद कर लेंगे। वो क्या है, अगर 4 का, उसी तरीके से 4 का भी होगा, अगर 4 की पावर सम है, मतलब कहने का क्या हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं, 5 6 4 की पावर अगर 32 दे दिया है, तो कहने का क्या मतलब है, इन सबको छोड़ दो, इकाई अंक देखो, 4 का पावर अगर सम है, 4 का पावर अगर सम है, तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा इसका, 6 होगा। और यदि इसी 4 का पावर विषम है, यदि इसी 4 का पावर विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा आपका, 4 ही होगा। उसी तरीके से हम 9 को देख लेंगे, यदि 9 की पावर सम है, तो इकाई अंक क्या होगा, 1 आएगा। और यदि 9 की पावर विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा आपका, निकल के आएगा 9। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें ये बात याद है, तो हम इस प्रश्न का ऐसे ही देख के आंसर बता देंगे कि इकाई अंक क्या होगा। जैसे 9 की पावर क्या है, 351 सम है, विषम, विषम है, तो इसका मतलब क्या है, 469 का पावर 351 जो है, इसका इकाई अंक कितना हुआ, 9 हुआ। और यहीं पे देख लेते हैं, 4 की पावर सम है, तो 4 की पावर सम का मतलब क्या होता है, हमेशा उसके अंत में क्या आएगा, जब भी 4 का पावर सम होगा उसके अंत में क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। 4 की पावर जब विषम है तो इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। उसी तरीके से 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा।
ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं। पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे एग्जांपल लेके सीखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा हमको। जैसे कोई संख्या है 4, 6, 2 का पावर 39। अब हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से पहले इसकी पावर में भाग देंगे 39 में, तो 4 9 होता है 36, बचा कितना 3। ये जो शेष बचता है उसी को क्या करते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक निकालना है उसके अंतिम अंक के ऊपर क्या कर देंगे, यहां घात लगा देते हैं, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 2 की पावर 3 आप आराम से निकाल सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 माने 2 दूना 4 दूना 8, तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा यहां से आपका 8 है। अब ये 4 से भाग क्यों देते हैं इसको भी समझते हैं। तो चलिए किसी प्रश्न को लेते हैं या इसी प्रश्न को ले लेते हैं जो हम यहाँ पे 462 लिए हैं। अब देखिए क्यों निकालते हैं, 4 से भाग क्यों देते हैं। तो चलिए 462 का पावर 39 को बगल में लिखते हैं, तो 462 का आप गुणा कर सकते हो 39 बार, 462 462 462 462 इस तरीके से कहां तक 39 तक। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, इसके बाद एक और ले लेते हैं इसमें 462 और 2 दूना 4। अब हमको खाली आप ये बताइए कि ये 2 4 6, फिर इसके बाद क्या है 2, और इसके बाद फिर क्या हमारा शुरू हो गया 4, और एक अगर हम 462 और ले लें इसके साथ में, तो 4 का गुणा कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आप बस मुझे इतना बताइए, यहां से देखिए 4 8 6 2, कहने का ये मतलब है अब इसके बाद जब भी हम आएंगे 4 के बाद, 4 संख्या के बाद, तो तुरंत फिर वही रिवाइज करेगा 4 8, फिर इसके बाद आएगा क्या 6, फिर क्या आएगा 2। तो कहने का ये मतलब आप 4 संख्याएं जो हैं इनके बाद इन संख्याओं का मान हमेशा रिवाइज करता है। जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है उनका 4 बार गुणा करने के बाद उनका मान फिर से रिवाइज करने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी 2 3 7 8 अंत में जिसके हो और उसके ऊपर पावर लगा हो ऐसा क्वेश्चन पाते हैं तो उसे 4 से भाग दे देते हैं, और उसके पावर में 4 से भाग देके जो शेष आता है उस संख्या के ऊपर रख देते हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है उस क्वेश्चन का अगर अंत 2 3 7 8 से हो रहा और उसकी पावर कुछ भी है तो उसके पावर में हमेशा क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उस संख्या का पावर कर देते हैं उसी को, और जो हमारा तब क्या हो जाएगा कम गुणा करने पड़ेगा और आंसर तुरंत आ जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक प्रश्न और दिमाग में उठेगा कि भाई अगर 4 से पूरा का पूरा कट गया शेष नहीं आया तब क्या करेंगे। तो आप क्या करोगे, जब पूरा का पूरा कट जाए तो उस संख्या का पावर ही 4 रख दोगे, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हो तो संख्या का पावर 4 रख दोगे। अब चलिए प्रश्न देखते हैं इसमें कि हमारा प्रश्न क्या है। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हमारा सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न को आते कैसे हैं और प्रश्न सॉल्व करते। वैसे तो हम लोग कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं प्रश्न सॉल्व करते हुए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करते हैं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। चलिए
पहला प्रश्न हमारा है कि 8 3 7 2 8 3 7 2 का पावर कितना है? 8 3 7 3 1 8 3 7 3 1 में इकाई अंक क्या होगा? हमने क्या बताया कि किसी भी संख्या का, जब भी संख्या का क्या 3 नियम बताए हैं, तीनों नियम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, जब भी आए 0, 1, 5, 6, इनका आता है तो हमेशा वही सेम संख्या होती है, इकाई अंक, पहला। दूसरा हमने क्या बताया, जब भी किसी संख्या के अंत में 4 या 9 आए तो इनका अगर सम है तो कितना होगा? 6 होगा, और अगर इनका विषम है तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। अब दूसरी बात हम क्या बताएं कि अगर 4 है, 4 और 9 वाली बात जो होती है, दूसरे में क्या किए थे हम? 4 और 9 वाली बात किए थे। तो अगर किसी संख्या का पावर, किसी संख्या क्या, अगर 9 का पावर, 4 और 9 का दूसरे नियम में बात किए थे, अगर 4 का 9 का पावर क्या है? सम है, तो संख्या के लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इस संख्या का पावर विषम है तो उस संख्या के अंत में क्या आएगा भैया? 9 आएगा। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम हम क्या बताएं, जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 आता है उन्हें क्या करेंगे आप? 4 से भाग देंगे उनकी पावर में, 4 से भाग देके, और जो शेष आता है उसे पावर के रूप में लिख देते हैं। यही हम दूसरा टाइप में नियम बताए थे। चलिए, इकाई अंक एकदम खत्म है, बस अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और 0 से लेके 9 तक हम क्या, जितने भी इकाई अंक है उनका सब चर्चा कर लिए तीनों रूल में। अब देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि 8 3 7 2 का पावर 6 3 2 5 7 दिया है। हम क्या बताए थे कि अब बताइए लास्ट में क्या आया आपका? 2 आया है। 2 वाला किससे नियम आता? 2 3 7 8। इसका मतलब क्या है? ये जो पावर है इसे आप 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देके जो आता है शेष उसे क्या कर देते हैं? इसमें रख देते हैं। तो अब 4 से जो भाग देने वाला है ना, तो आप पूरी संख्या में 4 से नहीं भाग देंगे, लास्ट के 2 संख्या में बस। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए, इतने बड़े बड़े पावर आए, तो आप लास्ट के 2 संख्या में खाली भाग दीजिए 4 से, उधर का सब कटा रहता है। तो 57 में भाग दीजिए, 4 एक कम 4 1, फिर 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 1। तो क्या करेंगे भाई इस प्रश्न में? 8 3 7 2 का पावर 1 करेंगे, और किसी भी संख्या का पावर 1 वही संख्या होती है। तो इसका मतलब इकाई अंक जो निकल के आया वो कितना आएगा? 2 का एक बार गुणा करेंगे अंत में, तो कितना आएगा इकाई अंक आपका? इकाई अंक हमारा आ गया 2। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 5 8 3 7 5 5 8 3 7 5 का पावर 6 3 2 है। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या हुआ? तो हमें याद है 0 5 0 1 5 6 अगर आता है तो उसका कितना भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा वही संख्या होगी जो उसके लास्ट में। इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो गया। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। 9 3 7 9 का पावर 515। 9 3 7 9 का पावर क्या है? 515। अब बताइए 4 और 9 का नियम बताए थे। अब 9 का नियम में क्या करेंगे हम? 9 का पावर सम है विषम। भाई 515 क्या होता है? सम होता है कि विषम होता है? विषम होता है। तो विषम होता है तो इसका मतलब सम विषम की परिभाषा क्या है? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम, जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम। तो 515 पूरी तरीके से 2 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? 9 का पावर आप क्या पा गए? विषम पा गए। और जब भी 9 का पावर आप विषम पाए तो उसका इकाई अंक क्या होता है? सेम वही संख्या 9। तो इसका अगर आप आंसर ढूंढोगे, इसका आंसर बताना है तो क्या होगा इसका इकाई अंक? 9, क्योंकि इन सबसे कोई मतलब नहीं होता, लास्ट वाले से होता है। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अगर हम अगला प्रश्न देख लें
4 6 4 का पावर 7 3 2। अब बताइए 4 का पावर क्या है? सम। इसका मतलब क्या है? जहां पे भी 4 का पावर सम हमें दिखे उसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया उस संख्या का? 6। तो इस संख्या का अगर आंसर पूछता है बताइए इकाई अंक क्या होगा, हमेशा क्या होगा? 6। उसी तरीके से 9 का भी सम देख लेते हैं। 7 3 9 दे दिया और इसका पावर 4 9 दे दिया। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो भाई हमको पता है इसका पावर विषम है और इसका अंतिम वाला 9 है, तो 9 का पावर अगर विषम होता है तो इकाई अंक सेम वही संख्या क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 4 का भी आप सम करके देख लेंगे, सम का देख लिए, विषम करके देख लेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? 4। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जो भी इकाई अंक में आता है। आप इतना कॉन्सेप्ट जानते हैं इकाई अंक का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, बस याद करना है आपको। लास्ट का टाइप 2 का 2 नियम 3 नियम जो भी है, 0 156 4 9 और इसके बाद 23 78। बस अगला प्रश्न हमारा कि 21 37 की पावर 57 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमें पता है 2 3 7 8 वाला जब भी आता है तो उसमें 4 से भाग देते हैं, तो आप 57 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 1 कम 4 1 4 चौक 16, फिर वही क्या शेष निकल के आ गया 1, और इसी को क्या करेंगे 7 का पावर कर देंगे और इकाई अंक निकल के क्या आ जाएगा आपका? 7। ठीक, एक प्रश्न और लेते हैं इस पे हम। 5 6 7 8 का पावर 5 4 6 3 2 यही रख दीजिए। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमने क्या बोला है, जब भी 2 3 7 8 वाला है जिसमें 4 से भाग देना, जिसके अंत में आएगा 2 3 7 8, उसमें आप क्या करोगे? 4 से भाग दोगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे। अब बताइए पूरी संख्या में हम 4 से भाग देने बैठेंगे? नहीं, हमेशा 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है? अंत से 2 संख्याओं को चेक करना है आपको। तो अंत से 2 संख्याएं चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 × 8 32। अब यही एक बचा था जो हम नहीं आपको बताए थे, थोड़ा सा उधर बता दिए थे कि ऐसा होता है कि इसका पावर आप रख देंगे। तो अब जब पूरा का पूरा कट गया तो इसका मतलब क्या करोगे? अब 8 का पावर 4 रखोगे और 8 का पावर 4 रख के 8 का गुना 4 बार कर लोगे। तो 8 8 64, 6 कट गया, 4 × 8 32, 3 रह गया, यहां 3 कट गया, 2 रह गया, 2 8 16। इकाई अंक आपका निकल के कितना आया? 6। तो इस संख्या का इकाई अंक आपका कितना निकल के आया? 6। अब चलिए कुछ प्रश्न आते हैं जो गुणा में आते हैं, लंबे लंबे आते हैं, एक दो प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न है 23 की पावर 21 गुना 24 की पावर 22 गुना 26 की पावर 23 गुना 27 की पावर 24 गुना 25 की पावर 25 में इकाई अंक बताना है। चलिए देखते हैं। आप बताइए 23 की पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा? तो 3 वाला नियम, 4 से भाग देंगे 21 में, 4 पंचे 20, इसका मतलब क्या होगा? 4 से इसे भाग दोगे आप 21 के पावर में, 4 पंचे 20, शेष कितना बच गया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 1, गुना है तो गुना। बताओ 4 की पावर सम, इसका मतलब क्या होता है? यहां पे क्या रखोगे आप? 4 की पावर सम हमें याद है कितना होता है, उसका इकाई अंक 6। तो इस संख्या का इकाई अंक निकल के क्या आएगा? 6। याद है 0 156, जिस कोई भी संख्या ऊपर हो पावर में, बस अगर 6 दिख गया तो उसका मतलब क्या है? इकाई अंक उसका वही रह जाएगा, क्या? 6। अब इसके बाद फिर वही 23 78, तो 4 6 24। अब यहां पे बात फंसता है कि 4 पूरा 24 काट दिए, अब हम क्या करेंगे? 7 की पावर क्या करेंगे? 4 रखेंगे, और 7 का पावर 4 रखने का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर लीजिए। 7 7 49 कट गया, और 4 7 9 63, फिर 3 7 21। इकाई अंक यहां से क्या निकल के हमें मिलेगा? 1।
इससे क्या निकल के मिला 1। अब बताइए 5 की पावर 25, 0 156 वाला याद है, 5 का पावर कितना भी हो वो संख्या क्या हो जाएगा 5। अब बताइए आप इसे आराम से गुणा करके इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 छक 18, 8 छक 48, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो इकाई अंक क्या निकल के आया 0। सही। तो कितने भी बड़े प्रश्न अब हमें आ जाएंगे इकाई अंक निकालने वाले, हम उसको निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है भाई घटाव करने वाला इकाई अंक, कभी कभी दे देता है। जोड़ने वाला तो आप लगा लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इकाई अंक निकालोगे जोड़ोगे लास्ट वाला और पता चल जाएगा। लेकिन एक घटाव वाला आता है कभी कभी। जैसे प्रश्न हो गया आपका 6 7 8 3 का पावर 97 माइनस 5 8 3 2 का पावर 35। अब बताइए 23 वाला नियम याद है 23 78, तो उसका क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 97 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौक 16 मतलब 3 की पावर 1 माइनस। फिर क्या करेंगे 35 में हम भाग देंगे 4 से, 4 × 8 32 मतलब 2 की पावर कितना 3। यहां ये निकल के आया 3, यहां ये निकल के आया 8। अब यहां पे भाई देखो ये माइनस में है, इकाई अंक कभी माइनस में होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे अपने मन से इसमें एक दहाई और लेंगे, इसके यहां से एक दहाई ले लेंगे, ये 7 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। तो इसको अब क्या करेंगे एक यहां एक्स्ट्रा रखेंगे इसके आगे। अब इकाई वाले में लड़ाई हो रहा था तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ इकाई वाला ज्यादा हो गया और कभी माइनस में होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या करेंगे अभी इस यहाँ पे अपने मन से एक डालेंगे, यहाँ से एक उधार लेके, तो ये क्या हो जाएगा 13, और 13 में से आप जब 8 घटाओगे तो बचेगा कितना 5। तो इकाई अंक कितना निकल के आया आपका 5। एक जोड़ वाला भी ले लेते हैं, नहीं तो लगेगा कि आपको जोड़ वाला नहीं बताया गया। चलिए 76 32, क्वेश्चन हमारा 76 32 का पावर 32 प्लस 53 44 का पावर 35। 4 × 8 32, इसका मतलब 2 की पावर 4, अरे भाई लास्ट में 2 है तो 4 से भाग देंगे उसके पावर में, प्लस 4 की पावर विषम, इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा आपका 4 रह जाएगा। तो 4 2 की पावर 4 मतलब 2 दूना 4, 4 चौक 16 मतलब यहाँ 6, और यहाँ कितना 4, तो निकल के इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका ये 6 4 10, इकाई अंक हमारा निकल के आया कितना 0। तो अगर कुछ इंफॉर्मेटिव आपको हमारी वीडियो लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कराइए। आगे भी हम अब लगातार ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।